Hello students, today we will discuss the new topic of the chapter The Story of Village Palampur. पालमपुर गांव की कहानी. द टॉपिक इज़ फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर गांव में कृषि. तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर कृषि के लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है, जो कि एक उसका फैक्टर है प्रोडक्शन का, है ना. कहीं पर भी अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे, उन पर चर्चा की थी, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल. ये सब प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उत्पादन के कारक हैं, और के इनके बिना कहीं पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता. उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी जो लैंड है वो एक फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, ज़रूरी है. उसके बिना एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसके बारे में लैंड एरिया में के ऊपर डिस्कस किया था कि पालमपुर में किस तरह से लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में. तो आज हम उसी में आगे देखेंगे. फैक्टर्स ऑफ डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी. तो लैंड की जो भूमि है उसकी उर्वरता कम होने के कारण क्या है, उसकी फर्टिलिटी की क्यों कम होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. भूमि जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये हमें नेचर से मिला हुआ है. और जो क्रस्ट की अपर लेयर होती है, जो सॉइल है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, वो एक बार ख़त्म होने में कई साल लग जाते हैं दोबारा से फर्टिलिटी उसको प्राप्त करने में, उसकी जो उर्वरता है उसको प्राप्त करने में. तो इसलिए हमें उसका ध्यान सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस. खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अधिक उपयोग किया है. तो आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का HYV सीड्स, इन सब का जो यूज़ किया जा रहा है, इससे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है. जैसे कि अगर हम HYV सीड्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है. ज़्यादा इरिगेशन के बिना वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता उससे. इसी तरह से पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और इनके बिना अब प्रोडक्शन करना संभव नहीं है. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों का, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. हरित क्रांति में उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता कम हुई है. तो हरित क्रांति जो आई थी, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में, उसके बाद से वीट, राइस, इन सब के प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर दिया गया, और उसके बाद से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करने लगे लोग, जिसमें कई सारी चीज़ें थीं, मशीनरीज, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हुआ, और उसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी. धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती गई, जिसमें कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि पंजाब राज्य की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र, सॉइल, जो पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था. और अब वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है. वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरता है वो बहुत ही कम हो चुकी है अब. कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. नलकूपों में सिंचाई के कारण भूमि जल के प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है. अब जो ट्यूबवेल से इरिगेशन की जाती है उससे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे जाता जा रहा है, जो वो भी हमारा एक रिसोर्स है, और उसके ज़्यादा नीचे जाने से जो मिट्टी की नमी
कम होती जा रही है। जो सॉइल में एक नमी रहती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years was destroyed. It is very difficult to restore them. मिट्टी की उर्वरता और भूजल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। तो ये पर्यावरण से मिले हुए हमें कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर या फिर सॉइल फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरता। तो एक बार अगर ये नष्ट हो गए तो इनका पुनर्जीवित होना, दोबारा से बनना, रिस्टोर होना बहुत ही कठिन है और कई वर्षों का टाइम लग सकता है इसमें। तो इसीलिए हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना है, इनका यूज़ केयरफुली करना है हमें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों में ज़मीन किस प्रकार बटी है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर में 1/3 लोगों के पास ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम लिस्ट हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। 150 परिवार जिनमें से अधिकतर दलित हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो लोअर कास्ट में आते हैं, तो उनके पास लैंड एरिया नहीं है। तो पालमपुर के लगभग 1/3 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते होंगे, ये लोग दूसरे के खेतों में काम करते हैं एज ए लैंडलेस लेबर, जिनको हम लोग भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। 240 फैमिली इज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। तो यहाँ पर हम देखें 240 परिवार जिनके पास भूमि के 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। तो ये कुछ ऐसे किसान हैं, छोटे किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की ज़मीन है। तो स्मॉल फार्मर्स ये सब हो जाएंगे, छोटे किसान तो हैं ये। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। हाँ, ये सही बात है कि हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है और उनके पास इस तरह की खेतों से उनके पास कोई इनकम नहीं हो पाती है। सिर्फ उनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है, लेकिन हम कहें कि उनके पास पर्याप्त इनकम, जो सरप्लस मनी है, वो नहीं आ पाता कभी, जिसका वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर सकें। इस तरह से उनके पास इनकम कभी नहीं हो पाती। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 2 हेक्टेयर और मोर देन 2 हेक्टेयर्स। तो पालमपुर में लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं, जो मध्यम वर्ग के या फिर बड़े किसान कहे जा सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन या फिर उससे ज़्यादा की ज़मीन है। तो ऐसे जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत कम हैं, जिनको मझोले या फिर बड़े किसानों की संज्ञा दी गई है। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो ये जिनको हम लोग बोलते हैं लैंड ओनर या फिर जमींदार, इस तरह के लोग हैं जिनके पास काफ़ी भूमि के बड़े जोत हैं, 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है, 10 हेक्टेयर या फिर 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि के जोत हैं, वो ऐसी फैमिली बहुत ही कम है पालमपुर में। तो यहाँ पर हम देखें कि छोटे किसान जो हैं वो काफ़ी हैं और बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है। इट शोज़ दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एट पालमपुर इज़ अनइक्वल। सच सिचुएशन इज़ फाउंड ऑल ओवर इंडिया। तो ये हमें दिखाता है कि जो भूमि का वितरण है वो अनइक्वल है, यानी कि समान रूप से भूमि का वितरण नहीं किया गया है। और ऑल इंडिया में इसी तरह की कंडीशन है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सभी गांवों की लगभग एक ही जैसी कंडीशन है।
पालमपुर में भूमि के बंटवारे को देखने से लगता है कि वहाँ पर भूमि का बंटवारा असमान रूप से है तथा ऐसा ही भारत के कई गांवों में देखने को मिलता है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो लैंड एरिया के ऊपर हमने अभी चर्चा की। लैंड जो एक फैक्टर है, इसके बाद प्रोडक्शन के लिए जो दूसरा फैक्टर होता है वो है लेबर, और एग्रीकल्चर में भी सारे वही फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो हम लैंड के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है लेबर। तो लेबर कहाँ से मिलती है? खेती अगर करनी है तो लेबर कहाँ से मिलती होगी? कौन लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं? लेबर इज़ द नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है, जैसा कि हमको पता है। उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, चाहे भले ही हमारे पास कितना ही लैंड हो। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे किसानों के पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, इसीलिए वो लोग बाहर से लेबर को अपने यहाँ पर काम करने के लिए नहीं लाते, बल्कि स्वयं ही वो लोग सारे काम खेतों में करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लगाते हैं। जो मीडियम फार्मर हैं और बड़े किसान हैं वो लेबर्स को अपने यहाँ पर काम पर रखते हैं। कई सारे काम हो सकते हैं, हार्वेस्टिंग हो गया या फिर सोइंग, इस तरह के कई सारे काम हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। तो लेबर का काम या तो वो लोग करते हैं जिनके पास लैंड एरिया नहीं है, लैंडलेस, या फिर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड जिनके पास हैं, वो लोग लेबर का काम करते हैं। क्योंकि अपने एरिया में हम कहें कि इतना सफिशिएंट एरिया नहीं है कि उनकी लाइफ चल सके, इसलिए वो बाहर भी काम करते हैं। दे डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जब दूसरों के यहाँ पर वो काम करते हैं तो भूमि पर उगाई गई फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। जैसा हम जानते हैं कि लेबर जब काम करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन के ऊपर उनका कोई राइट नहीं है। दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क, बल्कि जिनके यहाँ पर ये लोग काम करते हैं उन किसानों द्वारा इनको मजदूरी दी जाती है। तो बड़े किसान और मझोले किसान जो मीडियम फार्मर्स हैं उनके यहाँ पर जो जब ये लोग काम करते हैं तो वो लोग इनको वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं काम के बदले में। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड यहाँ पर नहीं होगा। जो एग्जांपल इसमें हो सकता है जैसे कि क्रॉप, हाँ, इस तरह के हो सकते हैं कि या तो कैश दे दिया या फिर कुछ फसल का भाग दे दिया। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। तो अनाज भी हो सकता है या फिर कोई भी और दूसरी क्रॉप है तो वो दी जा सकती है। तो या तो कैश होगा या फिर क्रॉप दी जा सकती है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुवाई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। मतलब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो हो सकता है कि मजदूरी में कुछ चेंज आ जाए, जो वहाँ पर वेजेस हैं वो बदल सकते हैं। एक फसल से दूसरी फसल में भी चेंजेस आ सकते हैं। किसी एक फसल के लिए मजदूरी कुछ हो सकती है और किसी दूसरी फसल के लिए मजदूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से कामों के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरे किसी कार्य जैसे कि बुआई के लिए या फिर कटाई के लिए अलग अलग मजदूरी दी जा सकती है। देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं हैं। तो रोजगार की जो अवधि है उसमें तो कई सारी विभिन्नताएं हमारे देश में देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो लैंडलेस लेबर होते हैं उनको पूरे साल भर बहुत मुश्किल से ही काम मिल पाता है। बल्कि साल के कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब खेती की जाती है, और जैसे कि
हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है, फिर सोइंग का टाइम है, बुआई का टाइम है। तो यही ऐसे कुछ काम टाइम होता है जब इनको एज ए लेबर काम पर रखा जाता है, और उसके बाद फिर इनके पास कोई काम नहीं रहता। तो वेरिएशन है इनके काम में, जो इनका जो ड्यूरेशन है उसमें काफ़ी वेरिएशन है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस। खेत में काम करने वाला श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। दैनिक मजदूरी का मतलब डेली बेसिस पर, यानी कि रोज़ के रोज़ काम करने के लिए उनको पैसा मिलता है। और फॉर वन पर्टिकुलर फॉर एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या फिर उनको हार्वेस्टिंग के लिए या फिर सोइंग के लिए किसी एक काम के लिए रखा जा सकता है और उसके बेस पर उनको पैसा दिया जाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जिसके लिए उनको एक साल तक के लिए काम पर रखा जाए। लेकिन जबकि हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी को पूरे साल भर काम के लिए एज ए लेबर रखा जाए, बल्कि हमारे देश में आमतौर पर इसी तरह से रखे जाते हैं कि जब या तो डेली बेसिस पर लेबर को रख लिया, या फिर किसी जो वन पर्टिकुलर फॉर एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और सोइंग। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ डाला। तो ये जो हमने अभी तक स्टोरी देखी, या स्टोरी हम कहें, हमने जो अभी चर्चा की है पालमपुर गांव की स्टोरी में, जो हमने देखा कि किस तरह से लोगों को काम मिलता है, तो इसी तरह से पालमपुर गांव में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये सिर्फ पालमपुर गांव की ही स्टोरी नहीं है। अगर हम बात करें तो ये एक जनरल स्टोरी है जो कि अधिकतर हमारे देश के गाँव की है। हमारे देश के अधिकतर गाँव की कंडीशन ऐसी है। हालांकि पालमपुर गाँव की फिर भी कई गाँवों से अच्छी कंडीशन है। बहुत सारे गाँव ऐसे भी हैं जिनकी इससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, वर्स्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं डाला का, जो कि एक लैंडलेस लेबर है। डाला के उदाहरण से हम समझते हैं कि किस तरह की उनकी कंडीशंस होती है। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, जिसके पास, भूमिहीन का मतलब जिसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, दूसरों को खेतों में ही वो काम करता है। इट मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई साधन नहीं है काम करने का, इसलिए उसे दूसरों के खेतों में काम ढूंढते रहना पड़ेगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट इज ₹115 पर डे, बट डाला गेट्स ओनली 80। तो हमारी जो सरकार ने जो मिनिमम वेजेस, यानी कि किसी भी मज़दूर को कम से कम जो उनका भुगतान किया जाएगा वो इससे कम नहीं होना चाहिए। सरकार ने ऐसे कुछ मानक बनाए हैं, जैसे कि इसमें 115 लिखा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे अब ये बढ़ते जा रहे हैं, चेंज भी हो सकता है आगे चल के। तो जो 115 मिनिमम वेजेस है उससे कम कोई नहीं दे सकता, फिर भी डाला को 80 रुपीज़ ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि 115 है या जो भी है, समझना यह है कि जो भी सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं, डाला को उससे भी कम मिल रहा है, लगभग उसका हाफ। तो इतना कम क्यों मिल रहा है उसको, उसका रीज़न क्या है? देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। अब पालमपुर गांव में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड एरिया नहीं है और जो लेबर पर काम कर एज ए लेबर काम करना चाहते हैं। तो उनके बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो कम से कम रुपयों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं, न्यूनतम जो भुगतान है वो फिक्स कर रखा है, फिर भी लोग उससे भी कम पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे सिर्फ पालमपुर की कंडीशन नहीं है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे देश के कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी कंडीशन है। वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि लैंडलेस लेबर हैं और वो कम से कम रुपयों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा, वही बात है कि बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए वो लोग कम से कम पैसों में काम करने के लिए
तैयार हो जाते हैं, जो कि हमारे देश की एक आम सिचुएशन है, एक आम प्रॉब्लम है, समस्या है। तो इसमें हमने देखा आज कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी, उसकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कई सारी चीज़ें। इसी तरह से हमने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा पालमपुर में, कि जहाँ पर हमने देखा कि बड़े किसान जो हैं बहुत ही कम हैं, अधिकतर जो छोटे किसान हैं या फिर लैंडलेस लेबर हैं। और उसके बाद हमने जो एक दूसरा फैक्टर है लेबर, उसके बारे में देखा कि कौन लोग ऐसे हैं जो एज ए लेबर काम करते हैं। आमतौर पर वो लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है या फिर उनके पास बहुत ही कम लैंड एरिया है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं। वो लोग दूसरों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसके बाद भी उनको कम से कम वेजेस पर काम करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।